यदि कोई व्यक्ति अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद वो किसी और पर चाह कर भी भरोसा नहीं कर पाता है, यही सत्य है। अकेलापन खुद को जगाता है, जबकि अलगाव मृत्यु तक ले जाती है। जो इंसान हमेशा सच का साथ देता है वह हमेशा अकेला ही होता है। इस अकेलेपन ने एक बात तो सिखा दी है, दिखावे की नज़दीकियाँ से बहुत दूर रहना चाहिए। अकेलापन कभी कभी एक अच्छा दोस्त बन जाता है। इंसान का अकेलापन हर किसी से नहीं, अपने ही जैसे किसी दूसरे का साथ पाकर ख़त्म होता है। लगता है कोई जख्म जरा गहरा है, सबको हंसाने वाला चेहरा क्यों उदास बैठा है। क्या कहें जनाब कि अकेलापन क्या होता है। खुद से बातों में कसूर यूं ही वक्त गुजर जाता है। तुम उसके लिए क्यों शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है, और फिर विज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। ना हार चाहिए और ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुख नहीं होता है जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता है। कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि मैं सीख रहा हूँ। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान में ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति अच्छाइयाँ देखने की आदत बना लेता है उसके अंतर जगत का निर्माण शील व गुण दैवी तत्वों से होता है। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ की गंध नहीं होती है। जिसके पास अच्छाई देखने का सद्गुण मौजूद है वह पुरुष अपने चरित्र का भी प्रभा से दुराचारी को भी सदाचारी बना देता है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगत है बंद आँखों के भीतर देखना। गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी कभी नहीं तृप्त होता है। जिस परिवार में व जिस राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वह पतन, वह विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई सज़ा नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख
विज्ञान कहता है कि कल सुख हो, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, इसके अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातों को मानकर ज़रूरी कामों को करना टालना बंद कर दीजिए। आप हमेशा अपनी दृष्टि व अपने ज्ञान से काम लीजिए, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के ज़रिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन बदल जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। किसी भी इंसान के अंदर जब तक अहंकार और अज्ञान रहेगा तब तक वह भक्ति और ज्ञान की ओर आकर्षित नहीं हो सकता है। जीवन का रहस्य तो ज्ञान में ही छिपा है, जो अपनी अंतरात्मा की ओर जाता है। हमें सच्चे मन से भगवान के नाम पर जप करें ताकि जीवन की मुश्किलों का सामना करने में सहायता मिले। कृष्ण का प्यार और कृपा सदैव हमारे साथ है। हमेशा उसकी शरण में रहें और अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करें। जब तक हम भगवान में विश्वास और प्रेम रखेंगे तब तक हमें जीवन की हर परेशानी का सामना करने की शक्ति मिलेगी। जब हम अपने अंतरंग दुष्प्रवृत्तियों को भगवान की कृपा से हराते हैं तब हम प्रेम और शांति से पूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवान की उपासना करते समय ना तो हमें भय रहना चाहिए और ना ही अहंकार रहना चाहिए। इश्क नहीं है, किसी का होकर रह जाना ही इश्क कहलाता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए हो, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से होती है।